आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में विजय जौली जी बीजेपी से जुड़ने वाले हैं। राघव चड्ढा जी, ये प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दोनों, कम से कम रमेश और मैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब आपने मुचलका भरने से इनकार कर दिया तो आखिरकार अब जेल के बाहर प्रदर्शन क्यों? आपके नेता ने खुद ही तय किया कि वो जेल के भीतर जाना पसंद करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रदर्शन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, हमारे सारे सीनियर लीडर संजय सिंह जी, योगेंद्र यादव जी और बाकी लोग 4x4 की जगह लेकर फुटपाथ पे केवल बैठे हुए हैं। अभी पुलिस वाले आए, मेरे से 20 फुट की दूरी पर हैं वो। अभी पुलिस वाले आए और उनको घसीटते हुए उन्होंने हटाया। हमारे एक लीडर की पीठ छिल गई है। हम तो शांति से फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्यों? हमारा ये पीसफुल लेकिन क्यों? नहीं, मैं राघव जी, राघव जी जरा देखिए, अगर मान लीजिए कि कल कोई व्यक्ति जेल जाता है कोर्ट के निर्देश पर, तो क्या उसके परिवार को यह हक है कि बाहर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दे कि मेरा आदमी जेल के अंदर क्यों है? बिल्कुल, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है। जो कि आपने शुरुआत में भी कहा जी कि आपको समझ में नहीं आया हुआ क्या है। देखिए, इसके दो उत्तर हैं। लीगल उत्तर यह है कि अरविंद केजरीवाल जी खाली इस केस में डिफेंडेंट नहीं है, और भी कई केसेस है। कपिल सिब्बल जी का केस है, शीला दीक्षित जी का केस है, 2 कोलगेट स्कैम है। ये तमाम केसेस जो डिफेमेशन केस उनके खिलाफ है, सब में वो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं और कोर्ट एक अंडरटेकिंग लेता है, उनके नाम पे एक अंडरटेकिंग लेता है। पर यहां पर और अंडरटेकिंग का केवल और केवल एक उद्देश्य होता है कि अगले दिन या अगली हेयरिंग में जो डिफेंडेंट है वो समय पे आ जाए। परंतु इस केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बोला गया कि आप बेल बॉन्ड भरिए 10,000 रुपए का। अब बेल बॉन्ड भरने की बात है, यदि आप सारे पीछे के राघव जी, अगर आप इस केस की बात राघव जी देखिए, जो अरविंद अगर आप इस केस की बात कर रहे हैं तो इस केस में इस अदालत में अरविंद केजरीवाल को 3 बार उपस्थित होने के लिए कहा गया, वो अनुपस्थित रहे। 4थी बार कोर्ट ने कहा कि आप 10,000 का मुचलका भर दीजिए। इसमें गलत क्या है साहब? कोर्ट का आदेश है, उसका तो पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं, एक चीज है, ये नहीं है कि वो 3 बार अनुपस्थित रहे, वो केवल 1 बार अनुपस्थित रहे और उसके लिए उन्होंने पूरा कारण दिया और कोर्ट को भी कोई परेशानी नहीं थी उसके अंदर। कोर्ट ने माना कि वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और शाजिया इल्मी जी वगैरह जो उपस्थित नहीं थी उनके ऊपर फाइन किया। केजरीवाल जी पे कोई फाइन नहीं किया। आज भी केजरीवाल जी ने ये बोला कि मैं प्राइवेट अंडरटेकिंग देता हूं कि मैं बाकायदा कोर्ट जहां बोलेगा मैं वहां पे मौजूद होऊंगा। ना कोई उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा सकता है कि वो एविडेंस टैंपर करेंगे, ना उन पे कोई ऐसा आरोप लगाया जा सकता है कि नितिन गडकरी जी को थ्रेटन करेंगे। तो उनके ऊपर राघव, मैं आपके नेताओं को सुन रहा था। राघव, मैं आपके नेताओं को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये सिद्धांत और उसूलों की लड़ाई है। अगर राघव ये सिद्धांत और उसूलों की लड़ाई है, फिर कांग्रेस से समर्थन क्यों लिया? अगर ये सिद्धांत और उसूलों की लड़ाई है, बिना रायशुमारी के सरकार क्यों छोड़ दी? अगर ये सिद्धांत और उसूलों की लड़ाई है तो कल एसजी को पत्र क्यों दिया कि 1 हफ्ते तक आप विधानसभा भंग मत करिए, हम जनशुमारी करेंगे? आखिर अगर सिद्धांत और उसूल आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये क्यों तस्वीर क्यों? देखिए रमेश जी, अब जितना लंबा आपने सवाल पूछा उतना लंबा उत्तर देने का मेरे को प्लीज समय दें। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं उसूलों की, हमने उसूलों पे सरकार बनाई थी और इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जो उसूलों पे छोड़ी गई, उसूलों पे त्यागी गई। जहां तक आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, हमने ये, और एक अच्छा राजनीतिक दल वही होता है जिससे अगर कोई गलती हुई वो अपनी गलती माने और गलती सुधारे। हमने देश में भ्रमण करा और हर व्यक्ति ने हमसे ये पूछा कि आप सरकार क्यों छोड़ दी। एक पॉजिटिव नाराजगी थी लोगों में, हमने उसके लिए माफी मांगी। अब अगर एक राजनीतिक दल गलती करता है उसके लिए माफी मांगते हैं, राघव जी हमें दोष दें, हम सरकार राघव जी, मैं दाद देता हूं आप लोगों की, तो आप उन पे कोई राघव जी, अजय बोल रहा हूं, परंतु जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है और मैं आज मानता हूं, कर रहा है उसको जेल भेज, मैं आज मानता हूं राघव जी, मैं आज मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं और नेताओं को दाद देनी चाहिए। हर परिस्थिति को आप लोग अपने अनुकूल बदल सकते हैं। पॉजिटिव डिसेंट, ये तमाम शब्दावली जो आप लोग लेकर आते हैं अपने आप में बड़ा अनूठा है, लेकिन आपने अभी तक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके नेता ने तय किया कि वो 10,000 का बॉन्ड नहीं भरेंगे। अदालत ने मजबूरन उन्हें 2 दिनों के लिए जेल भेजा। इसमें कौन गलत है बताइए? क्या अदालत का फैसला या अदालत की टिप्पणी गलत है? देखिए, अदालत के ऊपर हम सवाल नहीं खड़ा नहीं तो किसके ऊपर? अगर आप अदालत पर सवाल नहीं उठा रहे तो आपके नेता और आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, हम यहाँ पर एक सिचुएशन पे सवाल उठा रहे हैं। एक सिचुएशन देखिए क्या है। जो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलासे करता रहा है और इस केस के अंदर जो अक्यूज हैं उनके खिलाफ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सारे। राघव जी, क्षमा चाहूंगा राघव जी, क्षमा चाहूंगा आपसे। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुद्दे पर बात कीजिए।
और मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि कोर्ट ने गलत कदम उठाया अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर? अगर ये गलत है तो आपका प्रदर्शन जायज है, और अगर ये गलत नहीं है तो आपका प्रदर्शन नाजायज है। पहली बात जो आप प्रदर्शन, अजय जी, जो कोर्ट ने आज किया है, मैं उसको लीगली आपको प्रूव कर रहा हूं आपके चैनल पे कि वो जो किया है वो प्रीवियस ऑल सर्कमस्टेंसेस में नहीं हुआ है। जो पिछले 4 केसेस में अरविंद केजरीवाल जी की पेशी हो रही है उसमें वो नहीं हुआ है। राघव जी, अगर नहीं भी हुआ है तो कोर्ट का न्यायालय का दूसरा दरवाजा है, उसको क्यों नहीं खटखटाते आप? क्या सड़क पर प्रदर्शन करने से ही काम चलेगा? आप अभी कह रहे थे कि 4x4 का हमने केवल स्पेस लिया है। आपके ऑफिस से आज लाखों एसएमएस गए हैं कि केजरीवाल जी ने गिरफ्तारी दे दी है, तिहाड़ पहुंचिए। आपने पूरे जनकपुरी, तिलकनगर, हरिनगर एरिया को जाम कर दिया है, ट्रैफिक को पूरी तरह से जाम कर दिया है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक सेकंड, मैं राघव जी, ये एसएमएस मुझे भी आया है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। आम आदमी पार्टी एसएमएस, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजा, गडकरी को बदसलूकी की, उसके बाद उसको जेल भेजा, इसलिए आओ सभी मिलकर शाम 6 बजे तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर पहुंचे और प्रदर्शन करें। प्लीज फॉरवर्ड। ये एसएमएस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भेजा है, मेरे पास भी है। तो अजय जी, मुझे ये बताइए, ये एसएमएस भेजने में कोई गलती करी? बिल्कुल, यही हम जानना चाहते हैं आपसे। एक सेकंड, हमारे लीडर 4x4 की जगह लेकिन एक सेकंड, राघव जी खींच रहे हैं तो ये हमने गलती करी। राघव जी, तिहाड़ जेल के सामने प्रदर्शन करने का आम आदमी पार्टी का मकसद क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, हमारी इस पूरी लड़ाई का मकसद यह है अजय जी कि भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना। वही आज हम कोर्ट में भी कर रहे हैं, वही आज हम सड़क पे भी कर रहे हैं, और वही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करते हैं। परंतु विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है वो आज जेल में है, और जो व्यक्ति राघव चड्ढा साहब, वो तमाम लोग, अगर आपके पास, आप लीगल बात करें, राघव जी, मॉरल्स की बात करें, अगर आपने कहा कि आपके पास तमाम एविडेंस है, ये बड़ी नायाब चीज मैंने इस देश में देखी। अरे मीडिया थोड़ा ना न्यायपालिका, आप उसके सामने एविडेंस लाके देश को दिखा रहे हैं। आप कोर्ट जाइए, बताइए कि साहब इन लोगों ने ये गलत किया है, इनको सजा मिलनी चाहिए। कौन रोकता है इस देश में? ये तो लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अभी आपको इतनी जानकारी, रमेश जी, अगर आपको इतनी जानकारी है तो थोड़ा कानून और पढ़ लीजिए। अभी मैटर ट्रायल कोर्ट में है, एविडेंस आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेज पर है, सारे कागजात, सारे फैक्ट्स हमने रखे हुए हैं सामने, तो वो तो कोर्ट तय करेगा ना। अब हमारे हिसाब से तो वही सारे फैक्ट्स हैं, और ये केवल हमने नहीं उठाए हैं, ये तमाम मीडिया चैनलों ने उठाए हैं, और आज नहीं उठाया, अक्टूबर। अच्छा राघव जी, चलिए हम चर्चा को वहां नहीं ले जाना चाहेंगे जहां आप ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे वाकई में, मैं आपको फिर वापस वहीं लाता हूं। यह प्रदर्शन किस मामले पर है? कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा क्योंकि वो मुचलका भरने को तैयार नहीं थे। यह आपके नेता ने स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने जब नमक कानून तोड़ा, उस समय देश की सरकार ने तय किया कि उन्हें जेल भेजना चाहिए, उन्हें जेल भेजा गया। क्या किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया था? नहीं किया था। आप क्या देश के कानून में विश्वास नहीं रखते? अगर अजय जी देश के कानून में नहीं विश्वास रखते होते तो आज के अरविंद केजरीवाल जी जेल में होते। यदि देश के कानून में नहीं विश्वास रखते होते तो क्या प्राइवेट अंडरटेकिंग साइन करते? यदि देश के कानून में विश्वास नहीं रखते होते तो क्या हेयरिंग के लिए आते? तो 10,000 का मुचलका भरने में क्या दिक्कत थी? और देश के संविधान 10,000 का मुचलका, क्या अरविंद केजरीवाल, बात है, क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास 10,000 रुपए नहीं है? आप, यही बात है, आप अगर इसको रुपए के नजरिए से देखेंगे तो 10,000 रुपए एक मामूली रकम है, परंतु ये सिद्धांतों की बात है, ये पैसे की बात नहीं है। लेकिन 10,000 रुपए जो आपने लिस्ट जारी की थी, अगर वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ये सिद्धांत और उसूलों की बात है राघव चड्ढा, जो 29 लोगों की लिस्ट आपने जारी की, उसमें सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी के थे। ये सारी बातें सही है, परंतु यदि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे नेता को जेल भेज दिया जाता है, तो वो हम कानून के खिलाफ कर रहे हैं। राघव, एक लाइन पे तो कहना, इतनी देर से हम आपसे क्या सुनना चाह रहे हैं? एक लाइन पे आपको कहना कि जनता की नजरों में दोबारा से हम अपनी जगह पाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये राजनीतिक रास्ता चुना है। ये सच है, बताइए ना। अब मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं रमेश जी, आपने शुरुआती पैकेज में भी ये कहा कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक ग्राउंड सरकता जा रहा है, ये खाली राजनीतिक माइलेज गेन करने के लिए किया जा रहा है। कहां सरकता जा रहा है? पंजाब में इतना जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिला, दिल्ली में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया, हमारा राजनीतिक मैदान कहां सरकता जा रहा है? चलिए, अब जब आपने ये, यदि आप राघव जी, आपने जब ये मुद्दा उठाया है तो जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। अगर ऐसा नहीं था
तो क्या आम आदमी पार्टी को एलजी से मिलकर कहना चाहिए था कि हमें हफ्ते भर का मौका दीजिए? और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने मौके पर चौका लगाया। भाई साहब मान जाइए इसको, राजनीति में आपसे पारंगत आज की डेट में कोई नहीं है। कांग्रेस बीजेपी आपके सामने फेल होती दिख रही है, आपने मौके पर चौका लगाया, जेल चले गए अरविंद केजरीवाल जी, बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे दिल्ली भर में और तमाम टेलीविजन चैनल पर आप 24 घंटे छाए रहेंगे। इससे बढ़िया पब्लिसिटी क्या हो सकती है? अब मुझे मौका दे जी बिल्कुल, 10 सेकंड का 20 सेकंड का मैं आपको समझाता हूं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने बीएचयू के सामने प्रोटेस्ट करा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने 5 में से 4 परमिशन दी, 1 परमिशन सिक्योरिटी ग्राउंड पे नहीं दी। उस समय तमाम मीडिया ये दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की टुवर्ड सिंपैथी है, इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। और यहाँ पर राघव जी पहली बात आपने चूंकि मीडिया पर सवाल उठाए हैं, राघव जी आपने मीडिया पर सवाल उठाए हैं, मैं आपको कहता हूं, मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टंट है, मैंने कहा था, टेप निकाल कर देख लीजिए। अजय जी आप हो सकता है आपने कहा, मैं तमाम मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं एक सेक्शन ऑफ मीडिया की बात कर रहा हूं। तब ये कहा गया था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें कही गई थी और ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारी सबकी सिंपैथीज है। परंतु यहां पे आप देखिए, आज आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं। क्या हमें यह पता था कि कोर्ट हमें यह बोलेगा? क्या हमें यह पता था कि कोर्ट 16 मई जब रिजल्ट आ जाएगा दिल्ली, अगर ऐसा नहीं था तो आपका एसएमएस नहीं आता, ये बोलेगा और हम ये करेंगे। राघव जी देखिए, पहली क्षमा कीजिएगा, अगर ऐसा नहीं होता मैं आपकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के एसएमएस लिस्ट में हूं और इसीलिए एसएमएस मेरे पास आया है। अजय जी एसएमएस आया कि नहीं आया ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, हो सकता आया हो, आप मुझे कह रहे हैं, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, हो सकता आया हो। नहीं मेरे फोन में है, क्या कह रहा हूं आप मेरे फोन में है, करें गौर फरमाइए। ठीक है सर, हो सकता है, आप मेरी बात पे गौर फरमाइए। आप कह रहे हैं कि ये हमने ये विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद पॉलिटिकल माइलेज के लिए करा या एक स्टंट है पॉलिटिकल। क्या हमें पता था कि कोर्ट की हियरिंग ऐसे होगी? क्या हमें पता था कि जज? चलिए मैं समझ गया। तो मुझे लगता है कि विजय जॉली भी बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। करता है आलोक शर्मा जी और विजय जॉली को इस तरह का एसएमएस नहीं आया होगा, ये तो मैं मान लूं। विजय जॉली जी, विजय जॉली जी सवाल ये है, अगर एक व्यक्ति खुद जेल जाने का रास्ता चुनता है तो क्या उसके कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना चाहिए कि उसे जेल क्यों डाला? देखिए, आम आदमी पार्टी की रीति नीति हमेशा से आक्रमण राजनीति करने पर आधारित रही है। दूसरों पर आरोप लगाओ और भाग जाओ, हिट करो और रन करो, झूठे आरोप लगाओ और फिर उसके बाद एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में मत दो। हमेशा ये कहो कि हम तो सच्चे हैं और बाकी सारे झूठे हैं। ये है आम आदमी पार्टी की राजनीति और रणनीति, इसलिए उसके तहत उन्होंने ऐसा किया है। मुझे उसमें कोई लेकिन विजय जॉली जी आपको चिंता होती है कि ये दोबारा अपने ग्राउंड को मजबूत कर रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वही पार्टी है जिसका लिफाफा दिल्ली में 48 दिन शासन में करने के बाद फट गया। ये वही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसके नेताओं ने कहा था हम भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। उसके साथ इन्होंने हाथ मिलाकर दिल्ली में सरकार बनाई। फिर दिल्ली के लोगों को 48 दिन के बाद लर्च में छोड़कर ये बोले कि अब हम नरेंद्र मोदी का रथ को रोकेंगे। दिल्ली में पिटे, वाराणसी में पिटे और दिल्ली के स्कूटर चालकों ने भी जब इनके किए गए वादों से असंतुष्ट होकर इनके ऊपर अटैक किया, इनको तब भी समझ में नहीं आई। मुझे लगता है विजय जॉली इसका सही जवाब आपको राघव चड्ढा दे सकते हैं। उसके बाद मैं आलोक शर्मा को भी इस डिबेट में लाऊंगा। राघव आप जवाब दे सकते हैं। ये रमेश जी, मैं ये तू मैं करते करते थक गया हूं। मेरे में इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इन तमाम चीजों का जवाब दूं। जनता जानती है कि हमने किससे हाथ मिलाया, किससे नहीं मिलाया। यदि हाथ मिलाना होता तो हम राहुल गांधी जी को चैलेंज नहीं करते अमेठी में। यदि हाथ मिलाना होता तो हम इनके मंत्रिमंडल के दिल्ली में सरकार क्यों बनाई? राघव, दिल्ली में क्यों सरकार बनाई? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार क्यों बनाई? इसका जवाब दो। मैं आपको एक बुनियादी बात बताना, मैं दिल्ली में आपने भ्रष्टाचार से लड़ने की बात की थी, कोई हम बुनियादी बात नहीं सुनेंगे। दिल्ली में आपने भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार बनाई और दिल्ली की जनता को 48 दिन के अंदर आप सवाल रखा। राघव को रिप्लाई करने दीजिए। राघव रिप्लाई करिए। विजय जॉली जी रिप्लाई सुन लीजिए।
नहीं देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी मूव है कि अब इस चर्चा को शिफ्ट